ये दो तस्वीरें देखिए। एक शख्स जो चंद्रशेखर आज़ाद पर कल हमला करने की कोशिश कर रहा था, वो बीजेपी का कार्यकर्ता निकला। वो मुस्लिम समाज से है और इस बार नारा लगा रहा था 400 पार। अमित शाह के साथ फ़ोटो है, योगी आदित्यनाथ के तस्वीरों में फ़ोटो है, तो वो मुस्लिम समाज का है लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता है और चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। आज महाराष्ट्र के अकोला में योगेंद्र यादव पर हमला हुआ। तो सवाल है कि किसी भी पार्टी के आप कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन किसी पर हमला करना गलत है। आप किसी से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है। तो सोचिए किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता अगर हमला करने लगे तो ये तो एक गलत मैसेज जाएगा और गलत है। तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण पर जो जंतर मंतर पर हमला हुआ था वो बीजेपी के कार्यकर्ता है निकला, और योगेंद्र यादव के जो आज हमला हुआ अकोला में, भारत जोड़ो अभियान के कार्यक्रम कर रहे थे, उसके बाद उन पर मारपीट की कोशिश की गई। योगेंद्र यादव ने कहा है कि मैं फिर आऊँगा। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना की एक सांसद, उद्धव गुट के सांसद ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। नाम है प्रियंका चतुर्वेदी। क्या शिवसेना बीजेपी के साथ जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, 30 अक्टूबर को भारत भर में ईवीएम के खिलाफ बहुजन समाज का बंद है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक की खबरें। और कोई नहीं दिखाएगा, ये आपको बहुजन मीडिया नेशनल दस्तक ही दिखाता है। ये तस्वीरें देखिए, भारत में क्या चल रहा है। ईवीएम मशीन चोर है, ईवीएम मशीन हटाओ। 30/10/2024 को भारत बंद होगा। बहुजन मुक्ति पार्टी, बामसेफ और बामन मिश्राम गुट ने बड़ा ऐलान किया है, जिसकी तैयारी चल रही है और ये आपको कोई और नहीं दिखाएगा। ये है प्रियंका चतुर्वेदी। ये पहले कांग्रेस में थी, फिर ये चली गई उद्धव ठाकरे की पार्टी में, वहाँ से राज्यसभा सांसद हैं और अब ये नरेंद्र मोदी के पाले में खेल रही हैं। स्वाति मालीवाल, वो भी ब्राह्मण समाज से हैं, पहले आम आदमी पार्टी की सांसद बनी और फिर वो चली गई बीजेपी के लिए बैटिंग कर रही है। तो इसीलिए क्रांति कुमार लिखते हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग किसी पार्टी में हो, लेकिन वो अपने सामाजिक हितों और आरएसएस से अलग नहीं हो पाते। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस की असली आरएसएस की जननी है। अनिल यादव लिखते हैं, माननीय उद्धव ठाकरे जी, जिस नेता ने आपसे आपकी पार्टी छीन ली, आपका चुनाव चिन्ह छीन लिया, उद्धव ठाकरे जी से उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली, महाराष्ट्र के उद्योग धंधों को छीनकर अपने राज्य में शिफ्ट कर दिया, जिसके खिलाफ आपकी पार्टी लड़ने का दावा कर रही है, जिसके खिलाफ और उस आपके सांसद उनकी तारीफ कर रही है। और ये दो वीडियो देखिए। ये वो शख्स है जो चंद्रशेखर आज़ाद पर हमले की कोशिश कर रहा था। ये शख्स बीजेपी का कार्यकर्ता है। ये तीसरा वीडियो देखिए, जिसमें वो नरेंद्र मोदी 400 पार के नारे लगा रहे हैं। वहीं योगेंद्र यादव पर भी हमला हुआ है। तो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग बहुजन समाज के नेताओं पर हमले कर रहे हैं। योगेंद्र यादव ओबीसी समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर में करवा चौथ मनाने जा रही हेड कांस्टेबल के साथ रेप। सोचिए, यूपी में पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है। कानपुर की खबर है और उससे भी भयानक खबर बीजेपी के। सोचिए, बीजेपी के विधायक ने बहराइच दंगे में जो केस दर्ज कराया है, उन नेताओं का नाम सुनिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि बहराइच दंगा उपचुनाव के लिए प्लान था। बहराइच हिंसा में बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव, अनुज रैकबार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष शुक्ल, पुंडरिक पांडे, सुधांशु सिंह पर दंगा फैलाने की एफआईआर हुई है। ये एफआईआर बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने कराई है। एफआईआर में ये आरोप है कि दावा किया है कि आरोपियों ने उन्हें और डीएम को जान से मारने की नीयत से पत्थर चलाया था। उसी वक्त भीड़ से फायरिंग भी हुई थी, जिसके बाद एक गाड़ी का शीशा टूट गया था। घटना रात 8 बजे से रात 10 बजे के बीच है। तो सवाल लोग कर रहे हैं कि जो मिश्रा जी की मौत हुई है वो किसकी गोली से हुई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहराइच हिंसा में बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव से लेकर तमाम लोगों पर एफआईआर हुई है और बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने एफआईआर कराई है। विधायक ने कहा, मैं भीड़ को समझाने जा रहा था तभी पथराव हो गया। तो सोचिए, बीजेपी पर ये गंभीर आरोप लग रहा है। और ये वो वीडियो है, देखिए, यही साहब थे जो चंद्रशेखर आज़ाद पर टूट रहे थे। ये 400 पार का नारा लगा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में महंत ने मंदिर परिसर में 11वीं की दिव्यांग छात्रा से किया दुष्कर्म। तो बाबा लोगों से सावधान रहिए। और मौर्य साम्राज्य को बदनाम करने के लिए सीना तान कर झूठ पर झूठ लिखा गया। पुराणों की बात झूठ है
कि मौर्य की उत्पत्ति किसी मूरा नामक दासी से हुई थी। मौर्य का संस्कृत रूप मौर्य नहीं है। भारत के महान इतिहासकार और भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी के अनुसार पाली, प्राकृत और संस्कृत किसी भी भाषा के व्याकरण के अनुसार मूरा से मौर्य नहीं बनेगा। मूरा नमक दासी की कहानी मौर्य वंश को बदनाम करने के लिए काफ़ी गढ़ी गई थी। मित्रों, आप लोगों को जानकर हैरान होंगे, भविष्य पुराण में तो मुगल काल क्या ब्रिटिश काल तक का वर्णन है, विक्टोरिया का इतिहास भी इसमें दर्ज है। तो राजेंद्र प्रसाद सिंह को आप फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और ये वो शख्स है जो चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला कर रहे थे। वसीम अकरम ने इसके सारे तस्वीरें शेयर की है। और ब्राह्मण चाहे बीजेपी में रहे, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी में हो या शिवसेना में हो, ब्राह्मण हमेशा जातीय वर्चस्व और आरएसएस के एजेंडे पर काम करता है। तस्वीर में दिख रहे शख्स माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनको जो शू कवर होता है वो इनके माथे में पहना दिया गया, सर में। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जब अयोध्या पर फैसला आना था तो मैं भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था। लोग लिख रहे हैं जिन्हें संविधान भरोसे होना चाहिए वो भगवान भरोसे हैं। और तेलंगाना में मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा को तेलंगाना टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर है। जो शख्स चंद्रशेखर पर हमला की कोशिश कर रहा था वो अमित शाह के साथ दिख रहे हैं। और बिहार से एक अच्छी खबर है, 3 ट्रांसजेंडर जो हैं वो दरोगा के पद पर भर्ती हुई हैं। एक नई कोशिश है। योगेंद्र यादव पर हमले की कोशिश की गई महाराष्ट्र के अकोला में, ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। वहीं 30 अक्टूबर को बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। 30 अक्टूबर को दिल्ली में भी भारत बंद का हिस्सा रहेगा और देश भर में ईवीएम के खिलाफ बड़ा बंद होने जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। और जिग्नेश मेवानी को ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि उनका एनकाउंटर हो सकता है या उनकी हत्या कराई जा सकती है। एक बड़े अधिकारी पर उन्होंने आरोप लगाया। डिटेल्स के लिए आप नेशनल दस्तक का वीडियो देख सकते हैं, इस पर निधि रतन ने पूरी डिटेल जानकारी दी है। जिग्नेश मेवानी गुजरात से हैं, दलित समाज से आते हैं और बहुजन समाज के बड़े नेता। और वहीं बदलाव महाकुंभ के द्वार से दूर हुए राजा हर्षवर्धन। अखिलेश यादव ने कहा है कि महादानी राजा का तस्वीर क्यों हटा दिया गया है। हर्षवर्धन के तस्वीर हम आएंगे सत्ता में तो लगाएंगे। ये बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।